एसाइलेशन में हम लोग एसिड क्लोराइड का यूज करते हैं एमीन के साथ अभिक्रिया, और ये एमीन का अभिक्रिया बेस के उपस्थिति में होगा। बेस तो आप कहिएगा एमीन भी तो बेस है, लेकिन एमीन से ज्यादा प्रबल बेस की आवश्यकता होती है, जैसे पेरिडीन बेस, ये सब की आवश्यकता हो जाएगी, है ना। तो जैसे आप देख सकते हैं, सिंपल अगर हम बात करें कि एमीन है RNH2, ये एक एलिफेटिक एमीन, और ये एलिफेटिक एमीन को यदि हम एसिड क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, किसके प्रेजेंस में, यहां पर बेस का इस्तेमाल करते हैं, और ये बेस जो होता है एमीन से ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस होता है, एमीन से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। तो देखिए क्या होगा, ये देखिए यहां पर इसका लोन पेयर है, ये लोन पेयर अटैक करके पहुंचेगा इस कार्बन एटम, कार्बोनाइल जो है ये एटम, इस पर, और इसको ऊपर की तरफ इस तरह से शिफ्ट करे। तो देखिए ध्यान से देखिए क्या बनने जा रहा है। पहले से इस नाइट्रोजन पर कितना बॉन्ड बना हुआ है, कितना दिख रहा है, 3 दिखा हुआ है। अब ये लोन पेयर के साथ यहां जाएगा तो नाइट्रोजन का कितना बॉन्ड बन जाएगा, 4 बन जाएगा। तो नाइट्रोजन तो बनाता है 3 बॉन्ड, और ये एक एक्स्ट्रा बॉन्ड हो रहा है, इसलिए नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज आ जाए। ठीक है, तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, पहले तो हम लिख सकते हैं इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, जैसा है वैसा है। ये देखिए इस तरह से है। अब यहां पर ऑक्सीजन और यहां पर ये माइनस आ जाए, क्योंकि देखिए इसको ऊपर तरफ पाई बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा तब ना, तो ये तो 5 बॉन्ड बना लेगा, तो इसलिए यहां पर ये ऊपर की तरफ आया, और नाइट्रोजन जो है यहां से देखिए जो नया बॉन्ड यहां से जुड़ा है, ये एक न्यू बॉन्ड जो यहां से आ रहा है, और क्या है किसके साथ, तो पहले से नाइट्रोजन का 2 हाइड्रोजन के साथ और 1 अल्काइल के साथ बॉन्ड बना हुआ। देखिए कलर भी उसी तरह का है, ताकि आपको पता चले कि कौन नया बॉन्ड बन रहा है। नया बॉन्ड कौन बन रहा है, ये देखिए हरा कलर वाला जो है यहाँ पे बना है ना, और ये पाई बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है, ये देख रहे हैं इस तरह से। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, हम लोग बोल रहे हैं कि इस पर एक प्लस चार्ज जनरेट होगा। क्यों प्लस हो रहा है भाई, क्योंकि ये लोन पेयर का परित्याग किया है, मतलब लोन पेयर जो है सामने वाले को डोनेट किया है ना, तो इस और इसका बॉन्ड भी कितना है, 4 हो गया, जबकि ये 3 होना चाहिए था, तो 4 हो रहा है, तो एक्स्ट्रा बॉन्ड है इसलिए प्लस चार्ज। अब यहां पर देखिए अगला स्टेप में क्या होता है, अगला स्टेप में जो यहां पर लिविंग ग्रुप होता है वो यहां से बाहर होगा। तो ये तो नया बॉन्ड बनाए, तो इसको तो बाहर नहीं कर सकते हैं। यहां पर ऑक्सीजन और इसमें ऑक्सीजन और क्लोरीन में अगर हम देखें तो क्लोरीन का साइज बड़ा होता है, और क्लोरीन जो है बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, आयोडीन रहता तो और अच्छा, है ना। ये बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप, भागने वाला भगोरा है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको हम यहां से देखो, ये क्या किस फॉर्म में चला जाएगा, यहां से ये पूरा है इलेक्ट्रॉन लेकर के ये बाहर होगा, ये हो गया लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप। तो यहां से लिविंग बाहर हो जाए, है ना। तो ये बाहर कब होगा, जब ये वापस यहां पर पाई बॉन्ड बनाए, क्या करेगा, वापस जैसे ही आएगा फिर अपना स्टेट में आना चाहेगा, इसको बाहर करे, और बाहर करने के बाद यहां पर किस स्टेप में आ गया, ये देखिए ये आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, जैसा है वैसे लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे। यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड लिख देंगे, और यहाँ जो है इसके साथ देखिए ये जो बॉन्ड न्यू बॉन्ड बना हुआ है नाइट्रोजन का, तो ये ऐसे रहे, नाइट्रोजन को तो किससे, पीला से ना, देखिए नाइट्रोजन ये है, और इसका हाइड्रोजन भी है, 2 गो हाइड्रोजन है, और एक अल्काइल है ना। यहाँ से जो बाहर हुआ है, ये बाहर क्या हुआ है, क्लोराइड माइनस, देखो ऐसे कर देते हैं, ये लिविंग ग्रुप को ऐसे लिख देते हैं, ऐसा करके इसके साथ लिख देंगे, ठीक रहेगा ना। अब यहाँ पर एक प्लस चार्ज भी है, ये नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज है। अब बाहर वाला जो ग्रुप हुआ है
वो क्या है उसको यहाँ बाहर लिखे, ये क्लोरीन है तो ये क्लोराइड के रूप में बाहर होगा, Cl ये माइनस के, है ना। अभी भी हमारा पूरा काम नहीं हुआ है, अब हो जाए कैसे। तो अब देखिए कि ये जो हाइड्रोजन है, इस दोनों में से कोई हाइड्रोजन जो है यहां से भागेगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो ज्यादा देर तक प्लस चार्ज बर्दाश्त नहीं करेगा। तो यहां से ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ देगा और रिमूव हो जाएगा। तो रिमूव होगा तो देखिए ये अगला स्टेप में थोड़ा सा ऐसे करके बना देते हैं, ठीक रहेगा ना, है ना। तो अगला स्टेप में क्या होगा कि ये जैसे ही यहां पर अपना इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया तो प्लस माइनस जो है लोन पेयर इसको जो था वो वापस हो जाएगा, और यहां से हाइड्रोजन H प्लस और ये क्लोरीन Cl माइनस क्या हो जाएगा HCl। तो फाइनल आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस, आप सबको एक जैसा कर दे। अब तो सब बॉन्ड पता चल गया कि किस तरह से। तो ये देखिए हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये बने, ये R है, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड N, इसका H एक रहेगा और इसका एक R भी आएगा, और यहां पर क्या वापस मिला, क्लियर। आप प्लस इसका ये H प्लस और Cl मिल करके क्या बना लेगा HC, ठीक है। तो ये जो बना हुआ है वो एमाइड है। क्या बना है ये एमाइड। क्या यूज किए थे एमीन। क्या है यहां पर, हाँ एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, इसीलिए एसाइलेशन कहलाता। क्लियर हो गया स्टेप बाय स्टेप। लेकिन आप बार बार इतना करोगे नहीं ना, तो हम बताएंगे कैसे करना है। हाँ इसको लिखिए, हो गया। अब यहाँ पर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन बनाना है इसी पर आधारित। क्वेश्चन ये है CH3 CH2 NH2
इथाइल एमीन है, और यहाँ पर इसको हम जोड़ रहे हैं इथेनॉइल क्लोराइड के साथ। इथेनॉइल क्लोराइड किसके प्रेजेंस में? बेस। हाँ हाँ, डायरेक्ट भी बना सकते हैं। डायरेक्ट के लिए भी हम बताते हैं कैसे बनाएं। देखो यहाँ से डायरेक्ट अगर हम देखें तो ये वाला भाग यहाँ से यहाँ तक, देखिए ये आ जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ तक आएगा। यहाँ से क्लोरीन लिविंग ग्रुप है, पहले पहचान लेंगे। ये हो गया लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप। तो लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर होगा तो इतना तक लिखाएगा, और उसके बाद ये नाइट्रोजन आकर के इसमें जुड़ेगा। क्या आके जुड़ेगा? नाइट्रोजन। तो देखिए नाइट्रोजन यहाँ ये आकर के न्यू बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ। कार्बन का एक हाइड्रोजन, देखो नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन इस लिविंग ग्रुप के साथ मिलता है। इसका मतलब इस नाइट्रोजन पर कितना बचेगा? अगर आप देखें तो एक हाइड्रोजन बचेगा। तो नाइट्रोजन पर एक हाइड्रोजन इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। और शेष इसके साथ जो अल्काइल ग्रुप है वो रहेगा CH2 CH3 प्लस इसका जो H, इस नाइट्रोजन का एक H, यहाँ दो हाइड्रोजन है, तो एक H और ये लिविंग ग्रुप मिल करके क्या बना लेगा? HCl। तो ये जो फॉर्मेट, ये जो बना है प्रोडक्ट आपका, यही ना एमाइड का ना है। क्या नाम हो सकता है इसका? बिल्कुल सही, एन इथाइल। एन इथाइल क्या बताए आप? ये देखिए इथाइल है, एन इथाइल, एक दो कार्बन का है तो दो कार्बन को इथेनामाइड, माइन नहीं माइड, एमाइड ग्रुप है ना, तो इसको बोलते हैं एन इथाइल इथेनामाइड। यही हो गया। नहीं, अब इसको क्या इतना स्टेप करने का जरूरत नहीं हो रहा, बना लीजिएगा ना। एग्जाम्पल नंबर ये 1, दूसरा एग्जाम्पल इसका ही यहाँ पर लिख रहे हैं हम। अब देखो यहाँ लेते हैं CH3 CH2N, फिर यहाँ CH2 CH3, और ये जो है यहाँ पर एक H लेते हैं, मतलब ये 2 डिग्री एमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, सेकेंडरी एमीन का इस्तेमाल करें। इसका भी यहाँ लॉन पेयर होगा, और यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं? इथेनॉइल क्लोराइड यूज कर रहे हैं, मतलब एसिड क्लोराइड ये यूज कर रहे हैं। ये भी रिएक्शन बेस यहाँ लिखा हुआ है इसके प्रेजेंस में। तो पहला स्टेप में हम क्या बताए? पहले लिविंग ग्रुप पहचान लेना। देखो यहाँ लिविंग ग्रुप, ठीक है। अब ये जो लॉन पेयर है
ये लोन पेयर यहां जाके जुड़ता है। इसका मतलब है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में एक न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और यहां पर दो, इसका जैसे ही प्लस आएगा तो एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो जो हाइड्रोजन एक ही हाइड्रोजन है ही, यही रिमूव होगा। बात समझ रहे हैं ना? तो जैसे ही ये रिमूव होगा तो ये H और इसका Cl क्या करेगा, HCl। तो इधर हम लिख देते हैं पहले HCl, साइड आ गया, साइड प्रोडक्ट। अब हम यहां से इसमें जो बचा हुआ है, जो लिविंग ग्रुप को काट करके जो बचा हुआ है उसको लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O। अब नाइट्रोजन के साथ कार्बन और नाइट्रोजन के बीच एक नया बॉन्ड है, तो ये नया बॉन्ड ये नाइट्रोजन के साथ, और इसके पास दो इथाइल ग्रुप है, तो CH2 CH3 एक इधर और एक CH2 CH3 इधर। एक हाइड्रोजन जो था वो HCl में चले। बताइए इसका क्या नाम हो? हाँ, दो बार है तो N डाई इथाइल, और यहां से यहां दो कार्बन का है तो इथेनामाइड, इथेनामाइड। क्लियर है? चलिए नोट किया जाए। हो गया? एनहाइड्राइड का भी यूज किया जा सकता है किसके जगह पर? एसिड क्लोराइड के जगह। ये जो देख रहे हो एसिड क्लोराइड, इसके जगह पर एसिड एनहाइड्राइड का भी उपयोग किया जा सकता है। जैसे ये क्वेश्चन हम लिखते हैं जिसमें हम लोग यूज करेंगे एसिड एनहाइड्राइड का। क्वेश्चन नंबर ये 3 है, यहाँ पर CH3 है, CH2 NH2 प्राइमरी एमीन, और यहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं एसिड एनहाइड्राइड का। देखिए ये किसका फंक्शनल ग्रुप है? एसिड एनहाइड्राइड। यहाँ पर हम लोग क्या है, एसिड क्लोराइड का यूज किए थे, अब यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं एसिड एनहाइड्राइड का। ये सब फंक्शनल ग्रुप के बारे में इंट्रोडक्शन पूरा बताए हुए, ठीक है। तो बार बार ये जहां जहां यूज हो रहा है फिर से आ रहा है तो उसको एक बार रिपीट होते जा रहा है। अब इसमें भी जो कार्बोनाइल, इसका क्या काम है? ये लोन पेयर जो है ये कोई ना कोई कार्बोनाइल पर आके जुड़े, या तो इधर, दोनों तो सेम ही है ना? देख रहे हैं ना, ये आकर के जुड़ेगा, और जब ये जिससे जुड़ेगा उसके जस्ट बगल वाला जो ग्रुप होगा
ये लिविंग ग्रुप होगा, ये जो होगा ये कैसा होगा, लिविंग ग्रुप। यहां पर लिख देंगे लिविंग ग्रुप, है ना। तो लिविंग ग्रुप जो होगा उसमें से लिविंग ग्रुप में जो ये माइनस में जाएगा, ये देख रहे हो ना, यानी अगर ये होगा एथेनोएट होगा, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ से हाइड्रोजन मिलेगा, उस यहाँ से मिलेगा ना हाइड्रोजन। आप देख रहे हैं ना, यहाँ से देखो एक हाइड्रोजन मिलकर HCl देते थे, तो इसका मतलब है कि यहाँ से हाइड्रोजन इसको मिलेगा और न्यू बॉन्ड एक इसके साथ जुटेगा। तो न्यू बॉन्ड इस कार्बन एटम से, देखिए ये जो आप देख रहे हैं यहाँ रहेगा और इससे न्यू बॉन्ड, देखिए जो न्यू बॉन्ड को हम देख रहे हैं, नाइट्रोजन का न्यू बॉन्ड कार्बन के साथ, कार्बन के नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन, तो 1 हाइड्रोजन तो ये लिविंग ग्रुप के साथ जाएगा, तो इसका मतलब एक ही बचेगा इसका, तो एक बचेगा तो या तो एक साथ ऐसे लिख दो या फिर अलग करके भी लिख सकते हो, और शेष इसका जो इथाइल ग्रुप है वो रहेगा। ये देखिए इथाइल ग्रुप प्लस प्लस यहां से जो लिविंग ग्रुप बाहर हो रहा है क्या है, देखो ये है CH3 C डबल बॉन्ड O और ऑक्सीजन है, यहाँ ये माइनस में होता है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है, कहां से, इस नाइट्रोजन। तो देखो इसका कलर भी ऐसे देख रहे हैं, पता चल रहा है ये नया बॉन्ड बना है, तो देखिए जो नया बॉन्ड ऐसे जुड़ करके आ रहा था तो उसको बता, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बता सकते हैं एसाइलेशन रिएक्शन। लिखिए इसको, अगर कोई बेंजोनाइल क्लोराइड यूज करिए, अभी है क्वेश्चन आता है, बेंजोनाइल क्लोराइड अगर यूज करते हैं तब उसको किस तरह से लिखेंगे, बेंजोइलेशन रिएक्शन वो कहलाता है। हाँ बोलिए। हाँ तब अनसिमेट्रिकल रहेगा, तो जिधर नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है ध्यान रखेंगे, सब बात का ख्याल रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ज्यादातर क्वेश्चन आता है सिमेट्रिकल का ही, मतलब आपको 11-12 में खास करके, लेकिन जब अनसिमेट्रिकल रहे तो इस बात का ख्याल रखेंगे कि बड़ा ग्रुप जो भी होगा उसका ख्याल रखेंगे कि ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम किधर। लिविंग ग्रुप साइज बड़ा होता है, हमेशा ध्यान रखना। देखो अगला क्वेश्चन ये है कि यहां पर हम यूज कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 4, CH3 CH2 NH2 यही है, लेकिन यहां जो है वो हम लोग बेंजेनॉइल क्लोराइड का इस्तेमाल, कलर डिफरेंट कर देने से पता चलेगा कि दोनों किस तरह से जुड़ रहा है, ये आपको दिखेगा। ये हो गया बेंजेनॉइल क्लोराइड, ये तो आप जान रहे, इथाइल एमीन लिखिए या इथेना माइन लिखिए, इसको क्या लिखेंगे, इथेना माइन, ठीक है। और ये जो है ये हो गया बेंजोनाइल क्लोराइड, बेंजेनाइल क्लोराइड। तो देखिए इसमें भी उसी प्रकार से आएगा, यहां पे जुड़े, और इसका ये लिविंग ग्रुप, तो इसका एक H इसके साथ क्रिया करके क्या करेगा, HCl साइड में लिख देते हैं, है ना। और अब ये जो बेंजीन रिंग है तो आप इस तरह से लिखेंगे, और इसके साथ जो कार्बोनाइल है, इस कार्बोनाइल से क्या आके जुड़ रहा है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन तो HCl बनाया, एक इसके साथ रहेगा और साथ में इसका अल्काइल ग्रुप CH2 CH
3 और अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड है बेंजीन रिंग में तो रहेगा ही। देखिए तो इस तरह से ये रिएक्शन आपसे बन जाएगा ना। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट चले, ये आ जाएगा कार्बाइल एमीन रिएक्शन। कार्बाइल एमीन रिएक्शन नेम रिएक्शन के तरह ये भी यूज होता है, कार्बाइल और वीवीआई। कार्बाइल एमीन रिएक्शन जिस तरह नेम रिएक्शन यूज होता है वैसा ही होता है। अभी तक आपको बताए उर्ज रिएक्शन या फिर ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, है ना, या आप इटार्ड रिएक्शन, राइमर टीमन रिएक्शन, गिटरमान कोच रिएक्शन, नहीं किलिमंसन रिडक्शन। रिडक्शन में अगर देखें तो किलिमंसन रिडक्शन, उल्फ किस्नर, जितने भी नाम बता रहे हैं ये सभी रिएक्शन इंपोर्टेंट रिएक्शन में से है और ये सभी रिएक्शन से ही क्वेश्चन आता है। यानी इसी का आप रिएजेंट इस्तेमाल करिए या इसी का रिएक्शन को एक्सप्लेनेशन करने के लिए आपको आ सकता है एग्जाम। ठीक है, तो इसमें जो है आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। अभी जो हम लोग रिएक्शन जो यूज कर रहे हैं जिसका नाम क्या लिखे हम लोग, क्या लिखे, नाम क्या लिखे हैं रिएक्शन का, कार्बाइल एमीन रिएक्शन। कार्बाइल एमीन रिएक्शन, ठीक है। इससे एरोमेटिक या एलिफेटिक एमीन, देखिए ध्यान से बात हमारी सुनिए, इसमें हम लोग एलिफेटिक या एरोमेटिक एमीन का इस्तेमाल करते हैं और वो उसको बना करके भेज देता है। जब हम इसका अभिक्रिया कराते हैं तो ये भेज देता है आइसोसाइनाइड। अभी तक साइनाइड यूनाइड का बनाना आप सीखे। आइसोसाइनाइड का एक क्वेश्चन 20वां नंबर क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर में, क्वेश्चन नंबर 19 का 20 नंबर, मतलब एक्सरसाइज 1 का अगर आपके पास बुक है तो आप सामने रख सकते हैं, देख सकते हैं। एक्सरसाइज 1 मतलब यूनिट जो पहला है 12th क्लास का, वो 11 है, कितना है 10 का 19 नंबर का 20वां 19 नंबर क्वेश्चन का 20वां, देखिए आप चेक कर, है मिला नहीं मिला, अरे होगा ही। हाँ क्या था, एनिलीन से फिनाइल आइसोसाइनाइड बनाना, वेरी गुड। पहले ये लिख लीजिए, पहले इस क्वेश्चन का डिफिनेशन टर्म लिख लीजिए, मतलब इसमें जो यूज हो रहा है उसके बारे में लिखिए। देखिए when aliphatic and aromatic प्राइमरी एमीन, प्राइमरी रहना चाहिए, ध्यान रखना, प्राइमरी एमीन इज heated with chloroform CHCl3, chloroform, heated with chloroform in presence of
एथेनॉलिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, then isocyanide is obtained, then isocyanide is obtained. This reaction is called carbyl amine reaction. This reaction is called carbyl amine reaction. जब एलिफैटिक या एलिफैटिक, और ये भी लिख सकते, एरोमेटिक प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म CHCl3 फॉर्मूला होता है। क्लोरोफॉर्म के साथ एथेनॉलिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ के उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को कार्बाइल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। कार्बाइल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को कार्बाइल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, देखो इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ाते हैं। देखिए, पहले हम बात करते हैं फॉर एलिफैटिक
एमीन के लिए पहले क्या यूज करते हैं, एलिफेटिक एमीन। तो एलिफेटिक एमीन में हम लोग क्या लेते हैं, ये आर अल्काइल ग्रुप और यहाँ NH2 होता है और ये 1 डिग्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 डिग्री। और इसको हम लोग क्या मिलाते हैं, इसमें हम लोग क्लोरोफॉर्म मिलाते हैं, मतलब CH यही हो गया क्या, क्लोरोफॉर्म। CH को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। किसकी उपस्थिति में, साथ में क्या इसमें मिलाया जाता है, पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड। क्या मिलाया जाता है, पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड। और ये जो हाइड्रोक्साइड होता है ये एथेनॉलिक विलयन होता है ना, एथेनॉल लिख दिए। और यहां इसको हीट करते हैं तो इस तरह से हीट का साइन दे देते। तो ये इसको बनाता है अल्काइल आइसोसाइनाइड, NC होता है आइसोसाइनाइड के लिए, साइनाइड के लिए CN और आइसोसाइनाइड के लिए NC बनाता है। प्लस प्लस ये देखिए पोटासियम, यहां से देखिए ये जो है पोटासियम और यहां से क्लोरीन KCl बनाएगा, प्लस इसका OH यहां से हाइड्रोजन H2O1। अब इसको बैलेंस करेंगे, देखिए बैलेंस करें, क्लोरीन यहां 3 है, यहां कितना है 1 है, तो इसको 3 कर देते हैं, तो पोटासियम भी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन आपके पास कितना है, यहाँ 2 यहाँ 1, तो 2 1 3, 3 3 6, और यहाँ कितना है 2 है, तो यहाँ 3 दूना 6 कर दो। देखिए ऑक्सीजन भी आपका बैलेंस हो। तो ये जो बना है अल्काइल अल्काइल आइसोसाइनाइड, क्या बन गया, अल्काइल आइसोसाइनाइड बन। ठीक है, ऊपर बढ़ा दें इसको। अब इसका कोई एग्जाम्पल लेते हैं, कोई एग्जाम्पल अगर लीजिएगा तो क्या आएगा, जैसे यहां देखिए, यहां लेते हैं इथाइल एमीन, ये आप लोग खुद बनाइए, इथाइल एमीन और इथाइल, ये रिएजेंट हमेशा फिक्स रहे, इथाइल एमीन आया होगा CH प्लस KOH, है ना, और यहाँ हीट, ये हो गया एथेनॉल। तो क्या बनेगा, ये बनाना, बन गया होगा। बस यहीं पर परिवर्तन करना है, ये देखो, है ना, ये अल्काइल ग्रुप यहां तक आएगा, तो इसका जो अल्काइल ग्रुप है ये क्या रहता है, ये है CH3CH2, और इसके साथ यहां पर ये NC बन गया। साइड प्रोडक्ट में KCl प्लस H2O,
अब बैलेंस करना है तो बैलेंस कर दीजिए, यहाँ पर 3, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3 लगा क्या। तो ये जो है ये आइसोसाइनाइड होता है, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। पूरा नाम अगर लिखोगे तो इसका क्या हो जाएगा, इथाइल आइसोसाइनाइड, इथाइल आइसोसाइनाइड। यहां पर यूज क्या किए हैं, इथेनामाइन, इथेनामाइन, और ये क्लोरोफॉर्म का है, क्लोरोफॉर्म। अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, क्लोरोफॉर्म का एक बार और हम लोगों ने इस्तेमाल किया है किस रिएक्शन में, राइमर टीमन रिएक्शन। तो इसीलिए अगर हम देखिए यहां पर एक क्वेश्चन लिख देते हैं बीच का, ताकि आपको ये ध्यान रहे कि भाई अगर इस प्रकार रहेगा तब क्या होगा। देखिए यहां देखिए, देखिए ये है फिनॉल, क्या है, फिनॉल है यहाँ। और जब यहां पर हम लोग CH Cl3 प्लस, देखो यहाँ प्लस इक्वस NaOH का इस्तेमाल करते हैं, देखो यहाँ ये हो गया अल्कोहलिक सोल्यूशन, यहाँ क्या लिख रहे हैं, इक्वस NaOH का इस्तेमाल करते हैं, इसका इक्वस NaOH एक नंबर में, और दूसरा नंबर में जो हम लोग H+ एसिड का इस्तेमाल करते हैं, है ना, सिंपल हाइड्रोलाइसिस का काम करते हैं। तो ये क्या हो जाता है, ये इसको बेंजल एल्डिहाइड में बदलता है, यानी यहाँ OH रहेगा लेकिन यहाँ क्या हो जाता है, CHO हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको अगर नाम लिखेंगे, ये 1 2, यानी इसका हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड या बेंजीन कार्बल डिहाइड, ठीक है। और ये रिएक्शन होता है राइमर, हाँ राइमर टीमेन, CIE, राइमर टीमन रिएक्शन, राइमर टीमन रिएक्शन। इसीलिए कंफ्यूजन नहीं हो, आपको ध्यान रहे, यहां अगर एमीन यूज होगा और यहां पर जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, एथेनॉलिक सॉल्यूशन होगा, और क्लोरोफॉर्म है तो आइसोसाइनाइड बनेगा। लेकिन जब फिनॉल यूज करते हैं इक्वस NaOH इस्तेमाल करते हैं, कैसा, इक्वस NaOH, और क्लोरोफॉर्म होता है, तो ये राइमर टीमर रिएक्शन एल्डिहाइड का निर्माण, ये एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है उसमें एरोमेटिक कंपाउंड बना हुआ है उसमें यूज हुआ। इसीलिए इस बात का, पीछे का बात का भी ख्याल रखना, ऐसा नहीं कि आया धड़ल्ले से बनाते चल गया, कहीं पर देखे क्या, अरे वाह ठीक है। क्योंकि अगला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे जो एलिफेटिक का है, अभी हम यहां पर लिखेंगे, और ये पूछा हुआ अभी क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है फॉर एलिफेटिक, सॉरी फॉर एरोमेटिक, एरोमेटिक एमीन, और यहां पर एरोमेटिक में हम प्राइमरी एमीन लेंगे, एनिलीन लेंगे, ये देखिए एनिलीन डायरेक्ट अटैच है, एनिलीन है। अब इस एनिलीन को जब आप CH Cl3 क्लोरोफॉर्म प्लस KOH और इसके साथ इसको हीट करते हैं, ठीक है, तो देखिए तो ये
फिनाइल आइसोसाइनाइड बनाएगा। ये यहां पर इसको NC इस तरह से ला देगा, प्लस KCl प्लस H2O। यहां पर भी बैलेंस करने के बाद 3 3 3 यूज करेंगे। यहां पर ये फिनाइल आइसोसाइनाइड हो, फिनाइल, ये जो ग्रुप है ये फिनाइल होता है, NC है तो इसको आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड हो। और ये एनिलीन इस्तेमाल, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट BBI स्क्वायर। हाँ हाँ, तो क्या अरे कैसू तो याद रखेगा कि यहाँ पर सर कुछ ना कुछ लिखे थे। ये आपका क्वेश्चन नंबर, ये एक्सरसाइज 10 का ना, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 10.19 का 20 नंबर क्वेश्चन भी बन गया NCERT। क्वेश्चन भी बन गया और साथ में आपका रिएक्शन जो कार्बाइल एमीन का है उसका भी एग्जाम्पल हो गया। अगला रिएक्शन है नाइट्रस एसिड के साथ, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। हो गया, जल्दी लिखिए। तीसरा नंबर, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? HNO2। देखो, नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला HNO2 होता है, यही ना होता है क्या? हाँ, यही होता है। अगर नाइट्रिक एसिड पूछा जाए तो HNO3। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है ना 5 होता है, और यहाँ पर कितना हो? बोलो कितना आएगा? इसका देखो, 2 ऑक्सीजन है तो कितना है? ये 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन 2 है तो 2 ऑक्सीजन कितना? 4, तो -4 इसका, आप +1 इसका, तो 4 में से 1 घटा लीजिए
तब +3 बचेगा। यहाँ पर ये +3 होगा, लेकिन यहाँ क्या होगा, +2 +5। देखिए ये हो गया एक ऑक्सीजन -2, तो 3 है तो कितना हो गया, -6। एक प्लस घटा देंगे हाइड्रोजन के लिए, +5 नहीं बचा, उस साइड में भेज करके, ठीक है ना। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो अस है मतलब कम ऑक्सीडेशन स्टेट में, ई कहता है तो ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखिए ये दो तरह से रिएक्शन करता है। अगर कोई प्राइमरी एमीन है एलिफेटिक फॉर्म में, समझिएगा, तो वह नाइट्रस एसिड से कैसे रिएक्शन करता है उसको समझना। ये RNH2 है, तो ये डायरेक्ट HNO3, ध्यान से देखिए HNO3, यहां पर सोडियम नाइट्राइट रहता है NaNO2 प्लस, अगर HCl है तो HCl, इसको हिट करते है ना, तब ये इसको किसमें कन्वर्ट करता है, RNO2 में। देखिए ये अल्केन नाइट्रो एल्केन बनाता है ना, एल्केन नहीं मतलब नाइट्रो एल्केन बनाता है। देख रहे हो NO यहां पर आकर के इसमें आके जुड़ता है, सॉरी पहले किसमें आता है, अच्छा ये तो गलत डायरेक्ट, ये तो हो गया गड़बड़ ना, ये तो हो गया NO रहता है तब ना, नहीं से नहीं होगा। यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं, HNO3 यूज कर रहे हैं। तो देखो जब यही एनिलीन के साथ यूज करते थे तो डाइजोनियम सॉल्ट आके बनता था। यहां पर भी अल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड या डाइजोनियम सॉल्ट का निर्माण करेगा। यहां पर भी पहले ये अल्केन है, तो अल्केन का क्या बनेगा, देखो यहां इसमें आएगा ऐसे RN2, और क्लोरीन यूज करें तो Cl, ये माइनस और ये प्लस। अब इसको जब आप वाटर H2O गर्म करिएगा, गर्म पानी यूज करिए, वार्मिंग करिएगा, तो ये इसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, ROH, यानी ये अल्कोहल हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल, और नाइट्रोजन गैस और HCl जो है वो तो साइड प्रोडक्ट के रूप में। कहा, हाँ सॉरी गलत बात है, HNO2, हाँ HNO2 का जो यहाँ लिखे हैं वो नहीं यूज करें। HNO3 तो एग्जाम्पल एक दिए थे, ये एक चक्कर में गलत हुआ है ना। HNO3 जो है ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हम लिखे थे, ठीक है, और प्लस यहाँ पर नाइट्रोजन गैस और प्लस HCl साइड प्रोडक्ट बन जाए। तो देखो वैसा ही अगर आप डाइजोनियम सॉल्ट के लिए बात करें, इसमें बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में, तो यहाँ पर क्या इस्तेमाल करते हैं, एनिलीन इस्तेमाल करते हैं। ये क्या लिख करते हैं, एनिलीन, लेकिन यहाँ पर एनिलीन में डायरेक्ट हम यूज करते हैं NaNO2 प्लस HCl। देखो याद है HCl, और यहाँ पर 0 डिग्री से लेकर के 5 डिग्री, तो ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट करता है। यहां हो जाएगा N2Cl, ये माइनस ये प्लस। देखिए यहां पर ये कहलाता है क्या, बेंजीन डाइजोनियम, इस क्लोरीन के कारण क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब इसको अगर फिनॉल में ले जाना होता है तो अब क्या करिए, अगर मान लीजिए फिनॉल बनाना होगा, तो यहाँ पर Cu से तो CuCl करिएगा तो सेंड में रिएक्शन का क्लोरीन क्लोरोबेंजीन। डायरेक्ट भी बना सकते हैं, वार्मिंग कर दीजिएगा, हाँ तो ये भी डायरेक्ट भी बन जाए। यहां से आपको कई रास्ता निकल जाता है, ये जब प्रोडक्ट आ जाएगा तो कई रास्ता अपना यहां से आ जाएगा। अच्छा थोड़ा सा यहां पर ये सोच के बताओ कि यहां साइड प्रोडक्ट क्या क्या हो सकता है, हाँ यहां पर साइड प्रोडक्ट क्या क्या हो सकता है। देखो एक सोडियम, और देखो यहां सोडियम तो बाहर होना है, तो सोडियम किसके साथ, क्लोरीन के साथ, क्या बना गया NaCl प्लस वाटर
मॉलिक्यूल ऑक्सीजन है तो हाइड्रोजन के साथ मिल करके H2। अब इसको बैलेंस करके देखो, सही है, देखो तो बैलेंस करके देखो क्या आना चाहिए। देखो क्लोरीन आपके पास कितना हो गया है, एक, और एक यहाँ कितना हो गया, दो हो गया, जबकि यहाँ कितना है, एक ही है, इसका मतलब है कि यहाँ ये दो हो। अब हाइड्रोजन चेक करके देखो, हाइड्रोजन कितना है, दो, और दो चार इस साइड में, इधर कितना है, दो ही है, तो दो यहाँ लगा दो। अब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन यहाँ दो है, इधर देखो दो है। नाइट्रोजन देखो, एक और एक दो है, यहाँ भी दो है, नहीं, ये रिएक्शन कई बार आया है, आया है ना, और बहुत ज्यादा उपयोग में आता है। डाइजोनियम सॉल्ट का निर्माण का कई बार आया है, और अंतिम का क्वेश्चन रहता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, समझ रहे ना। जो क्वेश्चन सेटर होता है वो भी एक समय विद्यार्थी था, नहीं, वो जानता है कि लास्ट वाला विद्यार्थी छोड़ देता है ना, इसीलिए क्वेश्चन वहीं से डाल देगा। इसीलिए लास्ट वाला पर आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि लास्ट है तो एकदम हार करके बैठ जाइए। लास्टे वाला ये काम देता है, फायदा करता है। इस चैप्टर का अगर आप सही से रिवीजन कर लीजिएगा तो पीछे का अपने आप रिवीजन हो जाता है। क्यों? क्योंकि कन्वर्जन जो रहता है सबसे रिलेटेड रहता है, कोई एक चैप्टर से पार्टिकुलर नहीं होता है। कभी का ऐसे 12th क्लास में तो सिंपल क्वेश्चन आता है, कोई ज़्यादा भारी नहीं रहता है। 12th का अगर क्वेश्चन ऑर्गेनिक का खास करके और कम समय में बनने वाला, बहुत ही कम समय में, अगर आप फिजिकल या फिर इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन बनाइएगा तो हो सकता है कि वो अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 से 4 मिनट लग जाए, आइए 2 मिनट में बन जाए। 2 मिनट भी बहुत ज्यादा हो गया। खाली रिएजेंट जानकारी, अनैत रिएजेंट जानकारी है तो 1 घंटा में भी नहीं बन, समझ रहे ना। ये एक प्रकार का मैथमेटिक्स जैसा है, फार्मूला याद है तो लगा दीजिए हो जाएगा काम, नए फार्मूला याद है तो झाल बजाइए, यही ना कहा है। उसी प्रकार का है ये। अगर आपके पास फार्मूला जानकारी है यानी रिएजेंट मालूम है और क्या बन रहा है उसका स्ट्रक्चर मालूम है, क्या यूज हुआ है उसका स्ट्रक्चर मालूम है, तो स्टेप बाय करके आप आसानी से बना लीजिए। लेकिन फॉर्मूले नहीं याद है तो क्या करिएगा, तो याद करने वाला तो है नहीं कि आप याद हाँ क्या कहा दो, जैसे रिएक्शन है, जैसे अभी कार्बाइल-एमीन रिएक्शन है, उसको 3-4 बार रट्टा मारेगा तो हो सकता है वो रिएक्शन स्टेटमेंट में याद हो जाए, फिर उसको रिएक्शन के टर्म में लिख करके हो सकता है कि, है ना, स्टेटमेंट याद रहेगा तो आप प्रयास कर सकते हैं। जैसे एनिलीन बोला तो पहले एनिलीन का स्ट्रक्चर, अब एनिलीन का स्ट्रक्चर है नहीं याद, तो है एनिलीन, स्ट्रक्चर ही नहीं मालूम है तो दिक्कत होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलें। हाँ, अगला है, देखिए जैसा एल्कोहल में हम बताए थे टेस्ट ऑफ एल्कोहल, मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को टेस्ट करते थे, लुकास टेस्ट, वेक्टर मेयर टेस्ट, या आयोड, कई टेस्ट होता है कॉपर के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 573 केल्विन, या ऑक्सीडेशन मेथड के द्वारा भी आप देखते थे। इससे अंतर करते थे क्या, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में करते थे ना। उसी तरह से एल्डिहाइड में, कीटोन में आपने देखा था टॉलिन टेस्ट, फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देखा था ना, वैसा ही यहां पर आता है और ये कहलाता है हाइजेनबर्ग टेस्ट। ये जो है यहां पर जो हम लोग यूज करते हैं ये है हाइजेनबर्ग टेस्ट, और इसका जो यूज होता है इसमें हाइजेनबर्ग रिएजेंट यूज होता है। पहले लिख लो कितना नंबर हो जाएगा,
हाइजेनबर्ग नाम है, हाइजेनबर्ग रिएजेंट। हाइजेनबर्ग रिएजेंट, और हाइजेनबर्ग रिएजेंट का इस्तेमाल करके हम लोग 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, है ना, ये एमीन में अंतर ज्ञात करेंगे। तो हाइजेनबर्ग, जैसे हाइजेनबर्ग रिएजेंट क्या होता है, ये होता है ये हो गया बेंजीन सल्फोनाइल, ये देखिए बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ये हो गया हाइजेनबर्ग रिएजेंट। जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड होता है, वैसा ही हाइजेनबर्ग रिएजेंट क्या होता है, इसका पूरा इसका जो नाम है बेंजीन सल्फोनाइल, ये क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनाइड क्लोराइड, दिस इज known as this is known as this is known as Heisenberg reagent, दिस इज नोन एज हाइजेनबर्ग रिएजेंट। इसी को क्या कहते हैं, हाइजेनबर्ग रिएजेंट। लिखिए इसको, हाइजेनबर्ग रिएजेंट। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को हाइजेनबर्ग रिएजेंट कहते हैं। हो गया। देखो, अब इसका उपयोग हम रिएक्शन में करते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री एमीन को याद करने के लिए, मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री एमीन को टेस्ट करने के लिए। तो सबसे पहले आप जानिए कि अगर ये है CH3 है, यहाँ CH2 है, यहाँ NH2 है, तो ये 1 डिग्री एमीन है। कैसा एमीन है, 1 डिग्री एमीन। इसी को हम लोग प्राइमरी एमीन भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी एमीन। तो ये तो सबको मालूम है प्राइमरी एमीन। अगर ये इस प्रकार का हो CH3 CH2, यहाँ NH और इसके साथ एल्काइल ग्रुप, एक और एल्काइल ग्रुप, ऐसा, तो ये क्या होगा, ये होगा 2 डिग्री एमीन। और यदि इस प्रकार से हो, तो ये होगा 3 डिग्री एमीन। इसको टर्शियरी एमीन बोलते हैं, टर्शियरी एमीन, तृतीयक एमीन। ये होता है सेकेंडरी एमीन,
ठीक है। अब ये तीनों एमीन को, समझिए हमारी बात, इस तीनों एमीन को किसी रिएक्शन के आधार पर आपको अंतर पूछा जाए तो कैसे बताएंगे? तो इसमें हाइजेनबर्ग रिएजेंट का इस्तेमाल करके तीनों को रिएक्शन करा के देखेंगे। अगर रिएक्शन करने के बाद अल्कली सॉल्यूशन में, मतलब क्षारीय विलयन में घुलनशील होगा, तो इसका मतलब है कि वो प्राइमरी एमीन। अगर रिएक्शन करके अल्कली सॉल्यूशन में घुलनशील नहीं होगा तो वो 2 डिग्री एमीन होगा। अगर रिएक्शन ही नहीं करेगा तो वो टर्शियरी एमीन है। अब कैसे पता चलेगा, किस आधार पर आप बताओगे, इसको ही समझना है। तो पहले इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन रहता है वो रिएक्शन के आधार पर कैसे आप डिफरेंस करेंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन में, इसके लिए आता है। तो पहला हम बताए कि इसको अगर हाइजेनबर्ग रिएजेंट के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो रिएक्शन करके अगर वह अल्कली सॉल्यूशन मींस क्षारीय विलयन में घुल जाता है तब वह हो जाएगा क्या, प्राइमरी एमीन। अगर रिएक्शन करके क्षारीय विलयन में नहीं घुलता है तो वो हो जाएगा सेकेंडरी एमीन। अगर रिएक्शन ही नहीं करेगा तो वह हो जाएगा टर्शियरी। अच्छा, रिएक्शन क्यों नहीं करेगा उसके पीछे भी लॉजिक होना चाहिए, और रिएक्शन करेगा तो उसके पीछे भी लॉजिक होना चाहिए, है ना। तो आइए समझते हैं एक एक पॉइंट को। लेबोरेटरी में अगर लैब एग्जाम अगर मतलब होता है तब, हम नहीं होता है तो उसकी अलग बात है। तो उसमें क्या होता है, 3 सैंपल आपको दिया जाएगा लेबोरेटरी में, 3 सैंपल, और उसमें नहीं बताया रहेगा कि ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, कुछ नहीं। 3 सैंपल आपको हाथ में दे दिया गया और आपसे कहा गया कि ये कंपाउंड आपको ये बात स्पष्ट, मतलब 11th क्लास में, 12th में खास करके ये आपको बता देगा कि बता के सिंपल अगर हम इतना बता दिए कि देखो इसमें एमीन है, आपको ये बताना है कि इसमें कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है और कौन टर्शियरी है। हम ये इतना था, हालांकि आपका एक्सपेरिमेंट होता है तो प्रत्येक स्थिति के बारे में जानते हैं, आना नाइट्रोजन है या नहीं है, कार्बन है या नहीं है, ये सब के बारे में जानते हैं। तो कई स्टेप का हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। यहां पर सिर्फ ये स्पष्ट हो गया कि इसमें एमीन है। अब एमीन में से हमको ये बताना है कि इसमें से कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है और कौन टर्शियरी है। तो इसके लिए पूछा जाएगा कि कौन सा रिएजेंट इस्तेमाल करते हैं। वाइवा में पूछा जाता है कि बताओ कि कौन सा रिएजेंट इस्तेमाल करते, हाइजेनबर्ग रिएजेंट इस्तेमाल कर रहे। पूछा जाएगा इसका क्या फॉर्मूला होता है या क्या नाम होता है, पहले तो नाम पूछा जाए। तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड होता है। स्ट्रक्चर क्या है, तो ये जो आपके पास ऊपर लिखा हुआ है ना। अगर सैंपल है और फिजिकली आपको रिएक्शन कराने के लिए, मतलब केमिकल फॉर्मूला नहीं लिखना है, आपको सिर्फ ये जो प्रोडक्ट दिया गया है, जो आपके पास सैंपल दिया गया है, उस सैंपल को टेस्ट करने के लिए दिया गया लैब में। तो अगर आप आप जानते हैं रिएजेंट भी, उसको मिलाए तो कुछ नया प्रोडक्ट बना, और उस प्रोडक्ट को क्या किए, जो आपके पास वहां लैब के टेबल पर रखा हुआ रहता है। जब अगर लेबोरेटरी अगर एग्जाम, हालांकि तुम लोग तो देता नहीं है, देता क्या तुम लोग, होता ही नहीं है तो देगा क्या, है ना। हाँ हाँ, वही ना बात है। तो उसमें आप देखते क्या है, देखिएगा कि जैसे ही आपके पास अलग अलग सैंपल का रिएक्शन करा के सल्फोनाइल क्लोराइड से, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से रख लिया। अब क्या करना है, एक एक करके उसको क्षारीय विलयन में डिजोल्व कराएंगे। तो जैसे ही पहला सैंपल को रखे, अगर वो नहीं डिजोल्व किया, रिएक्शन किया था, रिएक्शन करके चेंज हुआ, रिएक्शन पता चल जाता है कि चेंज हुआ है या नहीं। अगर नहीं चेंज होगा तो कोई अगर अवस्था परिवर्तन नहीं होगा, रंग परिवर्तन नहीं होगा, मतलब जो रिएक्शन की करने की जो भी प्रॉपर्टी है उसको पालन नहीं किया, इसका मतलब रिएक्शन नहीं हुआ। रिएक्शन हो गया है लेकिन अल्कली सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं हो रहा है, पानी में मिला रहे नहीं घुल रहा है, पानी मतलब पानी का तो क्षारीय विलयन मिला रहे नहीं घुल रहा है, तो समझना है कि ये सेकेंड डिग्री एमीन है। रिएक्शन हो गया है, नहीं घुल रहा है, तो क्या हो गया। और दूसरा की ये रिएक्शन है और कर जैसे ही उसमें रखे डिसॉल्व हो गया, तो वो समझेंगे प्राइमरी एमीन है। और एगो अभी है कि कोई कलर ही नहीं परिवर्तन हुआ है, ना कोई उसमें किसी प्रकार का रिएक्शन अभी तक, जो रिएक्शन के कैटेगरिया है, जो कैटेगरीज है जो आप पढ़े हुए हैं, वो अभी तक उसमें नहीं हुआ है,
इसका मतलब है कि समझना है कि वो कैसा है, टर्शियरी एमीन। तो देखिए एक एक करके समझते हैं और रिएक्शन यहां पर लिखते हैं। यस, पहले प्राइमरी एमीन का इस्तेमाल कर, प्राइमरी एमीन, देखो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, प्राइमरी एमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्राथमिक, है ना। तो देखो प्राथमिक एमीन के लिए हम ऐसा ले CH3 CH2 और ये देखो हम इसको समझने के लिए इसको NHH ऐसे लिख देते, इससे पता चला 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अब क्या करना है, देखो यहाँ हाइजेनबर्ग रिएजेंट ले, हाइजेनबर्ग रिएजेंट देखो ऊपर हम लोग देखे हैं और उसको हम उल्टा लिख लेते, ये अपना सेटिंग करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ये बेंजीन हो गया, इससे सल्फर जुड़ा हुआ है और इस सल्फर से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऊपर और नीचे ऐसे जुड़ा हुआ है और यहां क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहां हाइड्रोजन उपस्थित है, तो देखो क्या होगा, ये HCl बना, देखो H और Cl क्या हो गया, HCl बना करके पहले इसको आप एक साथ कंडेंस करो, तो इसको कंडेंस करोगे तो देखो वो जो व्हाइट वाला ध्यान से रखना कितना है, CH3 CH2 और ये नाइट्रोजन, इसके साथ हाइड्रोजन और एक न्यू बॉन्ड बन रहा है, उसको न्यू बॉन्ड को हम इस कलर से दिखाते हैं, ये देखिए न्यू बॉन्ड बन रहा है और ये न्यू बॉन्ड किससे जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है सल्फर से, और सल्फर का जो कलर, सल्फर वाले जो है सल्फोनामाइड वाला है, देखो ये इस तरह का, मतलब हाइजेनबर्ग रिएजेंट वाले का कलर। तो देखो जो न्यू बॉन्ड बन रहा है यहाँ है, ये इस साइड का है, यहां से क्या बाहर हुआ है, क्लोरीन, तो प्लस इसका क्लोरीन और यहां से H, तो H का कलर कैसा है, व्हाइट का, और क्लोरीन किस कलर का है, ठीक है। इस तरह से यहां पर अब आपको स्पष्ट दिख रहा है, यहां पर जो बना है इसका नाम क्या है अगर पूछा जाए, तो इसका नाम है N, देखो N यहां तक इथाइल, N इथाइल बेंजीन, बेंजीन सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड, देखिए ये अमाइड ग्रुप आ गया, तो एन इथाइल बेंजीन, एन इथाइल, इसको ये जो आप देख रहे हैं इसको इथाइल, ये बेंजीन, ये पूरा के लिए सल्फोनामाइड, दिस इज सोलेबल इन, जैसे ये बना है सोलेबल इन अल्कलाइन या अल्कली, ठीक है, यानी क्षारीय विलयन में घुलनशील, प्राइमरी है। और इसका कारण क्या होता है, ये हाइड्रोजन होता है, ये किस वजह से डिसॉल्व करता है, ये हाइड्रोजन के वजह से, ये जो हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन के वजह से, ड्यू टू दिस हाइड्रोजन इट इज सोलेबल इन, इसमें अल्कली, क्षारीय विलयन में घुलनशील होता है। यही सेकेंडरी में जब चले जाएंगे तो हाइड्रोजन होता ही नहीं, एगो हाइड्रोजन तो अर्थात तो HCl बना लेता है, तो हाइड्रोजन तो बचता ही नहीं है, तो हाइड्रोजन बचेगा नहीं, तो रिएक्शन तो हो जाएगा लेकिन अल्कली सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं करता है। और तीसरा में क्या है, हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन नहीं है तो ये कैसे इसके साथ रिएक्शन करे, यही ना बात हुआ। इस तरह से ये टेस्ट ऑफ एमीन हो गया, ठीक है। अब अगला स्टेप आप ही लोग को करना है, हम केवल इसको बढ़ा देते। देखो यहां पर एक प्राइमरी था, 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन रिएक्शन करने में पार्टिसिपेट लिया और एक हाइड्रोजन पानी में घुलाने के लिए सहयोग किया। सेकेंडरी वाले में एक हाइड्रोजन है, ये रिएक्शन में तो गया लेकिन अब हाइड्रोजन ही नहीं है, तो पानी कहते हैं अल्कली सॉल्यूशन में नहीं डिसॉल्व हो, फिर इसमें कोई हाइड्रोजन ही नहीं है तो रिएक्शन ही नहीं होगा, रिएक्शन नहीं होगा तो काहे को डिसॉल्व करेगा, समझ रहे हैं ना। तो अगला स्टेप, सेकंड नंबर स्टेप आप लोग को लिख के बताना है, 1 नंबर हम लिखे हैं, सेकंड नंबर आप लोग को लिख के बताना है।
और ये टेस्ट ऑफ अल्कोहल, ये टेस्ट ऑफ एल्कोहल, टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन और टेस्ट ऑफ ये एमीन, इन तीनों में से कोई एक, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि यही हो, लेकिन तीनों में से कोई, या तो एल्कोहल का ज्यादातर चांस रहता है, एल्कोहल का, समझ रहे, लेकिन हो सकता है कि ये भी हो सके। इसलिए ये तीनों, देखिए अभी तक हम क्या बताए, एल्कोहल के लिए और एल्डिहाइड कीटोन में फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट और टॉलिन्स रिएजेंट टेस्ट, ये दो उसमें भी बहुत जरूरी है। और ये आपका वो थोड़ा बीच, वो जो है बीच का है, मतलब थोड़ा सा ज्यादा कठिन वाला है, उसका रिएजेंट याद करना थोड़ा सा ज्यादा लगता है, हालांकि 2-3 बार याद करिएगा तो आप वो भी आ जाएगा, लेकिन उसमें देखिएगा वो ज्यादा थोड़ा सा डिफिकल्टीज महसूस होता है विद्यार्थी। ये दोनों ज्यादा आसान रहता है ना, तो ये आसान वाला में से ही कोई एक क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा कठिन वाला नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जाकर तुम एल्डिहाइड और कीटोन वाला भूल जाना, क्या सर तो बोले थे कि उतनी ज्यादा बीच बीच का रहता है उसको नहीं याद करना, वैसे हम वो नहीं बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि वो थोड़ा सा कठिन होता है, जिसके वजह से, और इसीलिए होता है क्योंकि उसको प्रैक्टिस नहीं करता है, हालांकि वो भी बहुत आसान है अगर चाहिएगा तब, लेकिन नहीं चाहिएगा तो कहाँ से चाहिएगा, तो नहीं चाहिएगा तो ये भी भारी हो जाएगा। हाँ, ये टेस्ट ऑफ एल्कोहल का दो पार्ट में रहता है, एक जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो उसमें 2 पार्ट रहेगा, ठीक है, कोई एक नेम रिएक्शन दे देगा या कोई में कन्वर्जन दे देगा, कौन में टेस्ट ऑफ एल्कोहल दे देगा, मतलब 3 नंबर इसको और 2 नंबर का एक अलग दे देगा, 3 2 5 नहीं होगी, और कभी कभी 2 नंबर में भी पूछ सकता है। दूसरा नंबर ये आप लोग खुद बनाना, सेकेंडरी हम मिला देंगे, सेकेंडरी एमीन, क्या यही नहीं, सही ना होगा ना, मारेंगे कि बस अभी लिख, घर से बना, तू घर पे तू करता है, हम नहीं मालूम है, अभी बनाओ, मिलाना है इसको, ये इनसॉल्युबल हो जाएगा क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन है नहीं, यहाँ पर हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन एसिडिक होता है जिसके कारण वो डिजोल्व कर जाता है, समझ गए, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन है ही नहीं, नो हाइड्रोजन कंटेनिंग
देयरफॉर देयर इज नो एसिडिक हाइड्रोजन, और जब हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है तो ये रिएक्शन नहीं करेगा, तो इनसोल्युबल इन अल्कली हो। हाँ नहीं जरूर, जहां पर पूछेगा उसके अनुसार। इसका क्या नाम लिखोगे? इसका क्या लिखो? एन एन दो बार है ना, डाई इथाइल, डाई इथाइल। ये देखो एक इथाइल यहाँ, एक यहाँ, तो डाई इथाइल और बेंजीन सल्फोनामाइड लिखोगे तो खराबी थोड़ी करेगा। हाँ नहीं, जब जरूरी नहीं है तो काटना नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपको आता है तो लिख देना, नहीं आता है गलती होगा तब मत लिखना। गलती होने का जैसे होता है ना कि लिख रहे हैं गलती होने वाला है, तब नहीं लिखना। हाँ तब गलती का है कि नजर टीचर का गलती पर जाता है, उस सही पर जाए या नहीं रहे, वहां गलती पर जाता है। इसलिए गलती नहीं हो, मतलब अगर नाम अगर जानते हैं पूरी 100% तो लिख देना, और नहीं जहां पूछ रहा है वहां तो लिखना ही है। अब वो नहीं बताइएगा तो इसका कोई, आप लिख रहा है IUPAC नेम लिखिए, कहना ना गलती होगा रहने देते हैं, नंबर का है ठीक है रहने देते हैं नंबर वो। हाँ देखिए अब लास्ट इसका टर्शियरी, टर्शियरी एमीन। देखो इसमें रिएक्शन ही नहीं हुआ, इसीलिए क्योंकि ये जो है हाइड्रोजन से करता तो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन था ही नहीं। तो इस तरह से टेस्ट हो गया, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अगले क्लास में इलेक्ट्रोफिलिक और डाइजोनियम सॉल्ट का लास्ट क्लास होगा इस चैप्टर, ठीक ना।